हैं। 1. बजट का वैचारिक ढांचा। 3. कर्तव्य। इस बजट को कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है, जो 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। आर्थिक वृद्धि। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की विकास दर को तेज बनाए रखना। क्षमता निर्माण। युवाओं और नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें कुशल बनाना। सबका साथ सबका विकास। समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब, शोषित, वंचित तक लाभ पहुंचाना। 2. प्रमुख आर्थिक आंकड़े। फिस्कल डीप डाइव। कुल खर्च। सरकार इस साल 53.5 लाख रुपए करोड़ खर्च करेगी। राजकोषीय घाटा। सरकार ने इसे जीडीपी के 4.3% पर रखने का लक्ष्य रखा है, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय कैपेक्स। बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल, पुल के लिए 12.2 लाख रुपए करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह निवेश अर्थव्यवस्था में रोजगार और मांग पैदा करता है। प्राप्तियां। सरकार को करों और अन्य स्रोतों उधारी के बिना से 36.5 लाख रुपए करोड़ मिलने की उम्मीद है। 3. क्षेत्रवार गहरा विश्लेषण सेक्टरल ब्रेकडाउन। ए. विनिर्माण और आधुनिक तकनीक मैन्युफैक्चरिंग और टेक। बायोफार्मा शक्ति। बायोलॉजिक्स के घरेलू उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका लक्ष्य भारत को दवाओं के कच्चे माल एपीआई के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। आईटी सेवाएं। आईटी कंपनियों के लिए सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिससे छोटे स्टार्टअप्स को टैक्स अनुपालन में आसानी होगी। क्लाउड सर्विसेज। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक टैक्स हॉलिडे कर छूट दी जाएगी, ताकि भारत डेटा स्टोरेज का हब बन सके। बी. बुनियादी ढांचा और परिवहन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई स्पीड रेल। 7 नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जैसे दिल्ली वाराणसी, मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु। जलमार्ग वाटरवेज। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू होंगे। ओडिशा में NW5 इसका मुख्य हिस्सा होगा। फ्रेट कॉरिडोर। माल ढुलाई को तेज करने के लिए दानकुनी, पूर्व से सूरत, पश्चिम तक नया कॉरिडोर बनेगा। सी. शिक्षा, महिला और युवा विकास। महिला शिक्षा। छात्राओं के लिए हर जिले में एक छात्रावास बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। एनिमेशन और गेमिंग AVGC। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में विशेष लैब बनाई जाएंगी। यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत बनेगा। कौशल विकास। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को IIM के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 4. कर सुधार टैक्सेशन डीप डाइव। नया आयकर अधिनियम 2025। सरकार एक नया कानून ला रही है, जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका उद्देश्य आयकर नियमों और फॉर्म को बहुत सरल बनाना है। सीमा शुल्क, कस्टम्स में बदलाव, तारांकन राहत। 17 जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर की दवाओं पर शुल्क हटाया गया। विमानन पुर्जों और लिथियम आयन सेल के कच्चे माल पर भी छूट दी गई। सख्ती। शेयर बाजार के वायदा सौदों फ्यूचर्स पर STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। विदेशी यात्रा पैकेज पर TCS को 5%, 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे विदेश घूमना सस्ता होगा। 5. सीमा शुल्क और व्यापार सुगमता CIS कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगले 2 वर्षों में एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होगा, जिससे बंदरगाहों पर सामान की क्लियरिंग तेज होगी। मछली पालन। विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। निर्यात। कुरियर के जरिए निर्यात पर 10 लाख रुपए की पुरानी सीमा को पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे छोटे कारीगर आसानी से विदेश सामान बेच सकेंगे। 1. शिक्षा एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में इस बार का फोकस बुनियादी ढांचे और भविष्य की तकनीक AI और गेमिंग पर है। उदाहरण, सरकार ने AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए बड़ी घोषणा की है। इसके तहत 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में आधुनिक कंटेंट लैब बनाई जाएंगी। महिला शिक्षा। छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में एक समर्पित छात्रावास बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पा सकें। उच्च शिक्षा। भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIC जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को नई तकनीक सिखाई जाएगी। 2. कृषि एग्रीकल्चर। कृषि में इस बार डिजिटल खेती पर सबसे ज्यादा जोर है। उदाहरण, भारत विस्तार नाम का एक नया पोर्टल और बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है। ये किसानों को उनकी अपनी भाषा में ये बताएगा कि कौन सी फसल बोनी चाहिए, मौसम कैसा रहेगा और बाजार में भाव क्या है। सहकारी समितियां। कपास के बीज और पशु आहार बनाने वाली सहकारी समितियों को अब आयकर में विशेष छूट मिलेगी। लखपति दीदी। स्वयं सहायता समूहों SHGs के लिए SHE मार्ट बनाए जाएंगे, जहां वे अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेच सकेंगी। 3.
MSME, MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। छोटे उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारी निवेश किया गया है। उदाहरण 10,000 करोड़ रुपए की SME विकास निधि का प्रस्ताव है। ये पैसा उन छोटे व्यवसायों को दिया जाएगा जो भविष्य में बड़े उद्योग चैंपियंस बनने की क्षमता रखते हैं। निर्यात में आसानी। कूरियर के जरिए विदेश सामान भेजने पर जो 10 लाख रुपए की सीमा थी उसे हटा दिया गया है। अब एक छोटा कारीगर भी बिना किसी सीमा के अपना सामान विदेश भेज सकेगा। IT सेवाएं। छोटी IT कंपनियों के लिए सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिससे उन्हें टैक्स के उलझावों से राहत मिलेगी। 4. रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस और सिक्योरिटी। हालांकि आपके द्वारा दिए गए प्रेस नोट में रक्षा के आंकड़ों का विस्तृत वर्णन कम है, लेकिन निर्माण के लिए पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इससे भारत में विमान निर्माण, मेंटेनेंस और रिपेयर को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा तकनीक। प्रमुख बंदरगाहों, पोर्ट्स पर AI आधारित स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तकनीक लगाई जाएगी। इससे हर कंटेनर की जांच तेजी से होगी और देश की सुरक्षा भी पुख्ता होगी। सीमा शुल्क सुदृढ़ीकरण। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर तस्करी और अवैध व्यापार पर लगाम कसी जाएगी। 5. अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। स्वास्थ्य। कैंसर की दवाओं सहित 17 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स, कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है, जिससे इलाज सस्ता होगा। पशुपालन। पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का इलाज बेहतर हो सके। पर्यटन। भारत के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को IIM द्वारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। बजट का सार। यह बजट केवल पैसा बांटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में है, ताकि भारत का युवा, किसान और छोटा उद्यमी